स्त्री के गर्भ में बच्चे के भीतर आत्मा कहां से आती है? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह जिज्ञासा नहीं है, यह अस्तित्व की खटखटाहट है। यह सवाल तभी उठता है जब मन शरीर से आगे देखना चाहता है, जब तुम सिर्फ मांस, हड्डी और खून नहीं देख रहे होते, बल्कि जीवन के पीछे छिपी हुई चेतना को महसूस करने लगते हो। अधिकतर लोग इस प्रश्न को धार्मिक बना देते हैं। कोई कहता है आत्मा भगवान भेजता है, कोई कहता है आत्मा स्वर्ग से आती है, कोई कहता है पिछले जन्म का हिसाब है। लेकिन सच यह है, आत्मा कहीं से आती नहीं, क्योंकि जो आता है वह कभी न कभी जाता भी है। आत्मा न आती है न जाती है, आत्मा होती है। तुम जिस भाषा में सवाल पूछ रहे हो कहां से आती है, वह भाषा ही भ्रम पैदा करती है। यह भाषा स्थान की है, दिशा की है, लेकिन आत्मा किसी स्थान में बंधी हुई नहीं है। वह आकाश की तरह है। आकाश कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं। कमरे बनते हैं, टूटते हैं, आकाश वहीं रहता है। स्त्री का गर्भ कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आत्मा डाली जाती हो। गर्भ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जहां चेतना पहली बार शरीर से जुड़ती है। शरीर बनता है धीरे धीरे, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, अंग बनते हैं, लेकिन चेतना बनती नहीं। चेतना पहले से है। इसे ऐसे समझो, जब एक दीपक जलता है तो आग कहां से आती है? लकड़ी, तेल, बाती, ये सब माध्यम है। आग प्रकट होती है, पैदा नहीं होती। स्त्री का गर्भवाती है, शरीर तेल है और चेतना आग है। गर्भ में जो प्रवेश करता है वह आत्मा नहीं है। आत्मा प्रवेश नहीं करती। आत्मा पहले से उपस्थित चेतना है जो एक नए शरीर से जुड़ जाती है। इसलिए यह कहना कि आत्मा कहां से आई गलत सवाल है। सही सवाल यह है, चेतना इस शरीर से कब और कैसे जुड़ी। और यह जुड़ाव कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। कोई एक क्षण नहीं है जब अचानक आत्मा आ गई। यह धीरे धीरे घटता है, जैसे सुबह धीरे धीरे होती है। कोई एक पल नहीं बता सकता कि रात कब खत्म हुई और दिन कब शुरू हुआ। गर्भ में पल रहा शिशु पहले शरीर है, फिर जीवन है, फिर जागरूकता है। चेतना धीरे धीरे उस शरीर में अभिव्यक्त होती है। इसीलिए गर्भ में मां की अवस्था, उसका मन, उसकी शांति, उसका डर सब बच्चे को छूता है, क्योंकि चेतना संवेदनशील है, वह वातावरण से प्रभावित होती है। यही कारण है कि गर्भ सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, वह मानसिक और चेतनात्मक घटना है। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं रच रही, वह एक चेतना को आमंत्रित कर रही है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह चेतना नई है? नहीं, चेतना कभी नई नहीं होती। नया शरीर होता है, नया नाम होता है, नया रूप होता है, लेकिन चेतना वही रहती है, असीम, अनंत। इसीलिए बच्चे पैदा होते ही अलग अलग होते हैं। कोई शांत होता है, कोई बेचैन, कोई संवेदनशील होता है, कोई आक्रामक। अगर चेतना बिल्कुल नई होती तो सब बच्चे एक जैसे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बताता है कि चेतना पहले से यात्रा में है। यात्रा शरीरों के माध्यम से होती है। एक शरीर छूटता है, दूसरा मिलता है, लेकिन चेतना न जन्म लेती है न मरती है। इसे पुनर्जन्म कहो या चेतना की निरंतरता, शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, समझ महत्वपूर्ण है। जब मृत्यु होती है तो शरीर टूटता है, लेकिन चेतना टूटती नहीं। वह किसी रूप में, किसी आयाम में, किसी नए गर्भ की संभावना बन जाती है। और जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, एक स्त्री का गर्भ, एक पुरुष का बीज, एक वातावरण, तब चेतना उस संभावना से जुड़ जाती है। यह चयन संयोग नहीं होता, यह आकर्षण से होता है। चेतना उसी शरीर की ओर खींचती है जो उसके अगले अनुभव के लिए उपयुक्त हो। इसलिए हर जन्म एक निरंतरता है, कोई दुर्घटना नहीं। अब एक गहरी बात समझो, आत्मा बच्चे के भीतर नहीं रहती, बच्चा आत्मा के भीतर रहता है। जैसे लहर समुद्र में होती है, समुद्र लहर में नहीं। लेकिन लहर को भ्रम हो सकता है कि मैं अलग हूं। बच्चा धीरे धीरे मैं कहना सीखता है, यहीं से अहंकार जन्म लेता है और आत्मा पर्दे के पीछे चली जाती है। लेकिन आत्मा कभी गई नहीं थी, वह हमेशा वहीं थी, देखती हुई, साक्षी बनी हुई। इसलिए जब तुम पूछते हो गर्भ में आत्मा कहां से आती है, असल में तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर तुम शरीर हो तो तुम पैदा हुए, अगर तुम मन हो तो तुम बने। लेकिन
अगर तुम चेतना हो तो तुम हमेशा थे। इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि विज्ञान वस्तुओं को मापता है। चेतना कोई वस्तु नहीं है, यह अनुभव है। इसे केवल जाना जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और धर्म भी अक्सर इसे बिगाड़ देता है, क्योंकि वह विश्वास थोपता है। लेकिन चेतना विश्वास नहीं मांगती, वह अनुभव मांगती है। अगर तुम शांत होकर अपने भीतर देखो, अगर तुम अपनी सांसों को देखो, अगर तुम अपने विचारों को आते जाते देखो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम देखने वाले हो। वही देखने वाला गर्भ में भी था, अब भी है, और शरीर छूटने के बाद भी रहेगा। स्त्री का गर्भ सिर्फ एक पड़ाव है, आत्मा की यात्रा का एक मोड़। इसलिए गर्भ को पवित्र कहा गया है, क्योंकि वहां कोई भगवान नहीं उतरता, वहां चेतना प्रकट होती है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो जन्म रहस्य नहीं रह जाता, मृत्यु डर नहीं रह जाती, और जीवन बोझ नहीं रह जाता। जीवन तब एक यात्रा बन जाता है, शरीर से शरीर की, अनुभव से अनुभव की, लेकिन चेतना की नहीं, क्योंकि चेतना कहीं जाती ही नहीं। वह तो यही है। अभी से और गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि यह विषय जितना सुना गया है उतना समझा नहीं गया। और जब तक समझ भीतर नहीं उतरती, तब तक यह सवाल सिर्फ शब्द बना रहता है। तुम पूछते हो, स्त्री के गर्भ में बच्चे के भीतर आत्मा कहां से आती है? लेकिन इस प्रश्न के भीतर एक और प्रश्न छुपा है, क्या जीवन सिर्फ शरीर है? अगर जीवन सिर्फ शरीर होता तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता। यह सवाल तभी उठता है जब तुम्हें भीतर कहीं यह एहसास होने लगता है कि शरीर से कुछ ज्यादा है। देखो, शरीर तो माता पिता से मिलता है, यह विज्ञान भी मानता है। शरीर कोशिकाओं से बनता है, डीएनए से बनता है, वंशानुगत गुणों से बनता है। लेकिन जो शरीर को देख रहा है, जो शरीर के भीतर अनुभव कर रहा है, वह क्या है? वही चेतना है, वही आत्मा है। और यह चेतना किसी कारखाने में नहीं बनती, चेतना बनाई नहीं जाती। चेतना घटती है, प्रकट होती है। जैसे सूरज निकलता नहीं, दिखाई देता है, जैसे संगीत पैदा नहीं होता, बजता है, उसी तरह चेतना भी कहीं से आती नहीं, वह बस प्रकट होती है। स्त्री का गर्भ इस प्रकट होने की सबसे सूक्ष्म जगह है। वहां शरीर धीरे धीरे आकार लेता है और चेतना धीरे धीरे अभिव्यक्त होने लगती है। कोई एक क्षण नहीं है जहां कहा जा सके अब आत्मा आ गई। यह प्रक्रिया नदी की तरह है, धीरे, मौन में, बिना शोर के। इसीलिए गर्भ में मां का मन इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर आत्मा बाहर से आती होती तो मां के मन का क्या अर्थ होता? लेकिन अनुभव बताता है मां का डर, मां की शांति, मां का प्रेम, सब बच्चे के भीतर उतरता है। इसका अर्थ साफ है, जो भीतर आ रहा है वह संवेदनशील चेतना है, कोई जड़ वस्तु नहीं। अब एक और गहरी बात समझो, आत्मा किसी व्यक्ति की नहीं होती, आत्मा व्यक्ति से पहले होती है। व्यक्ति आत्मा का परिणाम है, आत्मा व्यक्ति का परिणाम नहीं। इसलिए यह कहना कि बच्चे की आत्मा भी पूरी सच्चाई नहीं है। सच यह है, आत्मा अपने अनुभव के लिए एक बच्चे का रूप लेती है। जैसे अभिनेता अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही चेतना अलग अलग शरीरों में प्रकट होती है। किरदार बदलते हैं, अभिनेता नहीं बदलता। नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। इसीलिए कभी कभी छोटे बच्चे ऐसी बातें कहते हैं जो किसी ने उन्हें सिखाई नहीं होती। कभी वे अकारण डरते हैं, कभी अकारण प्रेम करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्मृति नहीं है, यह संस्कार है, चेतना में जमा हुआ अनुभव। और यहां पुनर्जन्म की बात आती है। इसे मानना या ना मानना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि चेतना निरंतर है। अगर चेतना निरंतर है तो वह एक शरीर में बंद कैसे रह सकती है? शरीर टूटता है, चेतना नहीं टूटती। शरीर बदलता है, चेतना नहीं बदलती। मृत्यु के समय क्या होता है? शरीर रुक जाता है, सांस रुक जाती है, लेकिन क्या देखने वाला भी रुक जाता है? जिसने जीवन भर शरीर को देखा, क्या वह शरीर के साथ मर सकता है? देखने वाला कभी देखा गया नहीं हो सकता। जो देखा गया है वही मिटता है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं है।
मृत्यु सिर्फ एक रूप का अंत है, चेतना के लिए यह बस एक मोड़ है। और जहां भी जीवन के लिए परिस्थितियां बनती हैं, वहां चेतना फिर से प्रकट होती है। यह प्रकट होना किसी भगवान के आदेश से नहीं होता, यह प्राकृतिक है। जैसे बीज को मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, धूप मिलती है तो अंकुर फूटता है। चेतना भी जब उपयुक्त वातावरण पाती है तो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, और स्त्री का गर्भ यही वातावरण है। इसलिए गर्भ को पवित्र कहा गया है।